मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज एजुकेशन सेक्टर की तरफ जाते हैं, वहाँ कुछ गर्मा गर्म खबरें हैं। तो पहली खबर यह है कि ब्रिटिश लाइसियम को पाकिस्तान में 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, काफ़ी hefty अमाउंट है। और दूसरी खबर यह है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के पास अपनी 1/3 जो लैंड है वो उसके ऊपर उसका कब्जा ही नहीं है। ये क्या कहानी है? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्रिटिश लाइसियम, जो इसका पाकिस्तान में कंपनी है, उसको जो कहते हैं ब्रिटिश लाइसियम प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में ये रजिस्टर्ड कंपनी है। हमने इसकी वेबसाइट देखने की कोशिश की तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन ये वाली वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सो इस कंपनी को जो है 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, और जो जुर्माना हुआ है एक तो मिस इन्फॉर्मेशन देने में और दूसरा डिसेप्टिव मार्केटिंग करने में। सो दो कैटेगरीज में हुआ है, एक में 30 लाख के करीब हुआ और दूसरी कैटेगरी में 20 लाख के करीब हुआ है। अच्छा, जो एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस या जो इनके खिलाफ जो केस है, वो कंपटीशन कमीशन ने जो अपनी इंक्वायरी के तहत वो किया था, ये कुछ 2020 में, यानी आज से 5 साल पहले एक इश्तार छपा था और डेफिनेटली जंग अखबार में छपा था। उस टाइम वो काफ़ी पॉपुलर मीडिया होता था, आजकल भी बहुत पॉपुलर है। मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट मींस कि मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया था। सो वहाँ पे ये एक इश्तहार छपा था जिसमें टीचर्स को ये कहा गया था कि आप इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और 80,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। और उन्होंने साथ में एक और क्लेम ये किया था कि ये कैम्ब्रिज ग्लोबल का जो कोई 3.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है, उसका ये एक हिस्सा है। सो इन तमाम चीज़ों को जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेट किया। 2020 में ये हुआ, फिर इन्होंने शोकाज नोटिस वगैरह देने शुरू किए, बल्कि शोकाज नोटिस से पहले इंक्वायरी की। इंक्वायरी कोई 2022 के अंदर इन्होंने कि उसकी कंक्लूजन हुआ जिसमें कहा कि हाँ वाकई में यहाँ पर डिसेप्टिव मार्केटिंग हुई और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हालांकि लाइसियम जो कंपनी है उसने वो जो ऐड है वो कोई जैसे ही उसे पता चला कि ये इंक्वायरी हो रही है उसने वो ऐड विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर भी ये इंक्वायरी हुई। सो 2022 में हुई, उसके बाद इनको शोकाज इशू किया गया, उसका जवाब कोई आया 2024 में, होते होते 2025 में जाके ये डिसीजन हुआ और इनको ये फाइन किया गया है। जो ये हम आपको दो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, एक तो 2022 की इंक्वायरी रिपोर्ट है और एक ये जो ऑर्डर है जो इसी साल के शुरू में कंक्लूड हुआ था। सो अगर आप इन दोनों में देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ये जो लाइसियम है, ब्रिटिश लाइसियम सिस्टम के साथ जो ये काम करें, ये कह रहे हैं हमारे तो ग्लोबल है, इनका जो अमेरिकन लाइसियम का जो सिस्टम है उसके साथ भी ये है, कैम्ब्रिज के साथ भी ये है, और ये मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं। सो ये बेसिकली जो बच्चे होते हैं वहाँ पे जाके वो ट्यूशन देते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि आप वैसे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको कम परसेंटेज की आपको फ़ीस देना पड़ती है, और उन्होंने तो यहाँ पे यही क्लेम किया कि हमारी कोई डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो सारी चीज़ है, अगरचे कंपटीशन कमीशन ने तो अपनी वो मुख्तलिफ एग्जांपल्स कोट करते हुए अपना एक केस लॉ डेवलप करके तो इनको ये फ़ाइन किया है, और अल्टीमेटली देखा जाएगा कि ये एपलेट जो बेंच है जो SCCP के ख़िलाफ़ जहाँ पे अपील होती है वहाँ पे जाके इसको क्या होल्ड किया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर एक सर्टन टाइम में वो जुर्माना नहीं जमा कराएंगे तो पर डे भी काफ़ी hefty, मेरा ख्याल 50,000 रुपये का है वो जुर्माना भी होगा। लेकिन ये डिसीजन के अंदर ही तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जो कहने का है, इतने नए नए ब्रांड आ रहे हैं, इतनी नई नई इंटरवेंशंस आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ऑनलाइन आ रही है, जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ रही है, कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या करें। हाँ, ये उनका इंटरेस्ट होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड लेवल एजुकेशन के अंदर रहें। सो वहाँ पे भी जो सिस्टम है वो चेंज होने शुरू हो गए, स्किल बेस्ड सिस्टम
आर मोर एंड मोर कमिंग फोर्थ। लेकिन ये रिपोर्ट्स दोनों पढ़ें तो आपको डिसीजन करने में आसानी होगी। और डेफिनेटली इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि आप कोई भी पेरेंट जाके ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकता कि अल्टीमेटली उसको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो टीचर्स वो भी ये प्रोजेक्शन नहीं कर सकते डेफिनेट टर्म्स में कि उनके पास कितनी अर्निंग्स आएंगे। हाँ, जो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ जाता है वो तो काफ़ी बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की थी कि वो जो टीचर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस के हवाले से भी कंपटीशन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की थी और ये कहा था कि उसको एग्जैजरेट किया गया। जनरली ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। अगर आप बहुत पीछे जाके ये तमाम चीज़ों को देखते हैं तो समझना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन डेफिनेटली एक गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द सीसीपी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया है डिसरप्टिव मार्केटिंग के हवाले से। सो ये जो मैसेज है ये बाकी कंपनीज तक भी जाता है। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। नेशनल असम्बली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल लेवल की, उसने ये बताया है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो कोई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश 1967 में हुई थी। सो अब जो है ये कोई 58 या 57 साल की होगी है। सो आई थिंक जो पाकिस्तान बनने के बाद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और इसका कैंपस भी हम आपको मैप में दिखा रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। सो ये बताया गया कि इसको जो 1700 एकड़ से कुछ और मरले और कनाल भी ऊपर है, ये ज़मीन एलोकेट हुई थी ओरिजिनली, जिसमें जो डिमार्केशन हुई है उसमें तो पता नहीं चला कि 150 एकड़ किधर है और 350 एकड़ जो है वो ज़मीन जो इंक्रोचमेंट के पास है। ये इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर है। अगर आप इंक्रोचमेंट की बात करें 450 एकड़ अगर आप कहें जो यूनिवर्सिटी के पोजीशन में नहीं है, और अगर आप इसको पर कनाल जो इस्लामाबाद में इस टाइम किसी निचली सस्ती से सस्ती हाउसिंग सोसाइटी में जो रेट है वो कोई 2 करोड़ के आसपास है। अगर उसी को करें, इसको आप कन्वर्ट करें 450 एकड़ को कनाल के अंदर, तो ये तकरीबन 3600 कनाल बनते हैं और ये कोई 8-10 अरब रुपए का ये अमाउंट बनता है। सो ये जो है वो इंक्रोचमेंट के अंदर गई हुई है ज़मीन। और ये आई थिंक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो रोज़ वो शोर कर रही होती है कि वो लॉस में जा रहे हैं, HEC पैसे नहीं दे रही और काफ़ी सारे उनके प्रॉब्लम है। थोड़ा अपनी मैनेजमेंट को वो बेहतर करे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को भी ये चाहिए क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है कि ये क्या। अच्छा, जब से हम इस्लामाबाद में है, जब से नहीं यानी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। किसी ज़माने में हाउसिंग सोसाइटी का इशू था जिसमें MNAs वहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहे थे, जिसके ऊपर काफ़ी शोर हुआ। जो 1-2 साल पहले वो जो रोड वहाँ पे बननी थी उसकी ज़मीन जो है वो CDA ने ली, उसके ऊपर काफ़ी कोर्ट में केसेस वगैरह गए। सो ये जो एक नई चीज़ आ रही है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो डोमेन किसका है और किसने उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है। एजुकेशन पर्पसेस पब्लिक इंटरेस्ट की ये यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर है। सो वहाँ पे इस किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो देखते रहिए कंज्यूमर TV।